अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने दो मुझे लिंक भेजे। दो पीडीएफ भेजे हैं मुझे। नहीं, मैंने एक ही भेजा। कौन से वाले करना है? क्या नाम है टॉपिक का? मिक्स हो गया। ग्लोबल वार्मिंग। ओके, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए बताएं होती है या नहीं। ओके मैम। Let's go. जी मैम, स्क्रीन होगी शेयर। Water storage has increased. लिंक्ड विद होता है। ओके मैम। Moreover, tens of millions of people are migrating. एग्रीकल्चर खुद तो कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके मैम। एमईटी मेट ऑफिस पूरा लिखें। फर्स्ट टाइम आप पूरा मैं लिखते हैं। इसका मैम पता ही नहीं था मुझे, वो एब्रिविएशन क्या है। मेट्रोलॉजी इन्वायरमेंटल, कोई इस तरह का चेक कर लें। ओके मेट्रोलॉजी इन्वायरमेंटल कुछ इस तरह का है। Met office has issued a drought alert across the country and especially and नहीं आएगा। दो मैम। कनेक्टर्स इकट्ठे लगाने की जरूरत नहीं है। Especially for different parts of Balochistan and Sindh. Water flowing in different rivers of Pakistan is at एट एन एक्सट्रीमली लो लेवल। while नहीं यहाँ पे सही कनेक्टर। ओके मैम। In addition to it या similarly while होता है कोई चीज जो कि अभी लाइक इन द कंटिन्यूटी एट साइमल्टेनियस लेवल पे जो होती है उसके लिए while यूज होता है। ओके। ठीक है। while की जगह पे आ जाएगा या in addition to it या similarly। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा वाटर फ्लोइंग इन डिफरेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान इज एट एन एक्सट्रीमली लो लेवल। वाटर लेवल लो है ना। जी मैम। द ग्रोइंग वाटर स्ट्रेस लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज इज पॉइजनिंग थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का नाम है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। या फिर ये वे है फूड सिक्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं इन पाकिस्तान या अक्रॉस कंट्री। दो डिफरेंट। ओके मैम।
इन पाकिस्तान आ जाएगा, या आएगा इन पाकिस्तान, या आएगा फूड सिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी। एक मिनट, लेट मी चेक। क्या लिखा है आपने? फूड सिक्योरिटी लिखा है क्या इनसिक्योरिटी लिखा है? थ्रेट टू फूड्स, मैम ठीक है, ऊपर नेगेटिव लिख दिया है, ठीक सिक्योरिटी। है। फूड फूड सिक्योरिटी अक्रॉस कंट्री, ओके अक्रॉस मैम। कंट्री। और दा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप कौन से एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बात एक ही है। स्पेलिंग पे भी काम करें, स्पेशली पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान वुड फेस डिस्ट्रक्शन। Especially people living in rural areas of Sindh and Balochistan would face destruction. Would face destruction like in what sense? ये नहीं आपने बताया। Would face hazardous effect. Would face hazardous। अच्छा, इसमें जो है ना, आपका ये नहीं कह सकते वुड, लाइक उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। इन ओके मैम। एरियाज ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान वुड फेस हैजर्डस इम्पैक्ट। या ठीक। मैम इज देयर एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, इस बिल्कुल। तरह के वर्ड। वुड फेस, ओके। लेकिन डिस्ट्रक्शन ये इधर रेलिवेंट नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये ओके मैम। हजरात है, हैजर्डस इम्पैक्ट होता है, ये हैजर्डस आउटकम होते हैं, ये हैजर्डस रिजल्ट होता है। ओके मैम। द करंट सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। द करंट सिचुएशन, whenever droughts occur in the Pakistan, the water authorities, यहाँ तो आप नाम लिखें अगर पता है। ओके मैम। ये वाली फिर अदरवाइज लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, और ये अक्कर की स्पेलिंग भी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, द वाटर अथॉरिटीज लिंक विद द इशू, विद द इशू। टू स्टोरेज नहीं ऑफ ये, नहीं ये शॉर्टेज ऑफ वाली, डैम। नहीं। इशू टू अ स्टोरेज ऑफ, शॉर्टेज ऑफ डैम्स, ये क्या? समझ नहीं आई। द वाटर मतलब मैम अथॉरिटीज लिंक्ड विद वाटर इशू, लिंक्ड विद आएगा, लिंक्ड विद वाटर क्राइसिस, या लिंक्ड विद शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सिर्फ एक डैम तो नहीं है ना, काफी जी मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर। सही हो गया। अच्छा, नो जी। डाउट, नो डाउट inadequate dams building is also an complication, ये अच्छा आ बोलने में लिखा नहीं होगा। है। No doubt inadequate dams building is also a complication. नो डाउट inadequate डैम्स, यहाँ तो आप ये कह दो कि inadequate डैम्स हैं, या फिर आप बिल्डिंग कह दो, आप दो बातें अलग कह रहे हो। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि बिल्ड ही नहीं हो रहे, या इन प्रोग्रेस हैं, या उनको बनाने ओके मैम। में प्रॉब्लम है। एक तरफ आप ये कह रहे हो, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हो। या तो आप ये कह दो कि इनएडुकेट है, बात खत्म। दूसरा आप कह ओके मैम। सकते हो कि उनको जो जो एग्जिस्टिंग इन प्रोग्रेस हैं,
उनको बनाने में भी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है। ओके मैम। बट नाउ गवर्नमेंट मस्ट टेक अ मैकेनिज्म टू सेव वाटर। बट नाउ गवर्नमेंट मस्ट टेक अ मैकेनिज्म, नहीं, मेक मेक। नहीं हो सकता। द नाउ गवर्नमेंट मस्ट डिजाइन अ मैकेनिज्म या सजेस्ट अ मैकेनिज्म। ओके मैम। ठीक है। डिजाइन अ मैकेनिज्म टू सेव वाटर with available resources. A large amount of water waste due to poor infrastructure of canal, ये क्या बात मुकम्मल नहीं है। A large amount of water waste, आप ये कहना चाह वेस्ट। रहे हो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ऐसे ही है। जी मैम ऐसे ही। A large amount of water wasted आएगा ना, फिर वेस्ट तो नहीं आएगा। ओके मैम। पुरानी बात, लाइक पास्ट की बात करें, ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैनाल्स इन रूरल एरियाज। इसके इससे पहले कोमा भी लगा दो ताकि ये उसको क्वांटिफाई करे। द वर्ल्ड इज नाउ, फिर वही गलती, द वर्ल्ड इज नाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इज टू इंक्रीज। सेव वाटर। दो सेंटेंसेस को इकट्ठा यहाँ ना करें अगर नहीं आता तो, और अगर करना है तो ओके फिर मैम। प्रॉपर उसको करें। अब आप ये कहना चाह रहे हैं द वर्ल्ड इज नाउ यूजिंग टू टेक्नोलॉजी टू सेव वाटर, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, यहां तक बात खत्म करते हैं आप। ओके मैम। द वर्ल्ड इज, द आएगा ही नहीं, पहली बात है। द एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में द वर्ल्ड आता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। द ओके वर्ल्ड मैम। इज नाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, या तो उसका नाम बताएं। टू सेव वाटर, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वर्ड्स ओके मैम। लाइक आप, वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, या तो अप्रोप्रिएट वोकेबलरी यूज करें, ठीक है, अदरवाइज बहुत बेसिक लिख रहे हैं आप। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कोई सर पैर नहीं है, खुद ही बात शुरू कर रहे हैं खुद ही खत्म कर रहे हैं। कोई, हालांकि आपने कनेक्टर्स भी लगाए हैं लेकिन स्टिल लूज आइडियाज वाली सेंस आ रही है। ठीक है। ओके मैम। जी मैम। एंड डैश इज इंक्रीजिंग क्रॉप्स प्रोडक्शन, सब्जेक्ट पहले इधर आएगा, सब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा जी, सब्जेक्ट मिसिंग है। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन विद मिनिमम अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। द ऑप्टिमल use of water by advanced countries in order to increase the productivity is to increase the productivity of crop production has been observed lately। ठीक है। ये है पूरी बात जो आप जी मैम। करना चाह रहे हो, और आप बहुत बेसिक लिख रहे हो। फायदा ही कोई नहीं, फिर मैं सारा कुछ खुद ही दोबारा लिखती हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। मैम इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है ये बेस? देखे ना, मैं भी आपके सामने तो लिख के दे रही हूँ। ये यही वे है जिस वे से आप कर रहे हो, इससे ज्यादा शॉर्टकट और कोई नहीं है। लाइक आप पढ़ते हो, दूसरों से एक्सप्रेशन लेते हो, और फिर उसको अच्छी वो कैप के साथ, जो कि आपको वो कैप याद होती जाती है, वो आपकी वो कैप बिल्डिंग पावर
इम्प्रूव होती है, तो उससे आप करते हो। द पॉलिटिकल ओके क्राइसिस इन मैम। पाकिस्तान इज, अब ये देखो, बात अब कुछ हो रही है ना, एकदम से अब कनेक्टर लगाना पड़ेगा आपको। या ऑन द फ्लिप, अगर तो ऑन द कंट्रास्ट, अगर ऑपोजिट बात कर रहे हो तो ऑन द कंट्रास्ट होगा, अगर सेम बात कर रहे हो तो इन अ सेम फैशन, सिमिलरली, चेंज करना है। ओके मैम। मैं आपको ये बता रही हूँ, इससे ज्यादा शॉर्टकट और कोई वे नहीं है। और यू आर, ये बहुत कम लोगों के को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनका काम डायरेक्ट चेक को, ठीक है, और उनको ओके एरियाज मैम। को इम्प्रूव करने का मौका मिले। आपको ये मिल रहा है, लेकिन आप अभी तक बेसिक से स्टिक हो। अच्छी अच्छी अपने वोकेबलरी इंप्रूव, जो याद कर रहे हो, जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजल वर्ब हैं, जो अच्छी वोकेबलरी है, जैसे ऑप्टिमल वगैरह, इस तरह के वर्ड्स यूज करो। ओके मैम। ये जैसे अब ये लेटली वगैरह, ये मैंने आपको रूल ऑफ एडवर्ब बताया हुआ है ना, इस तरह की जी चीजों मैम। को ऐड करें तो नेचुरली आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आपको मैंने लिस्ट ऑफ कनेक्टर भी बताई हुई है, तो वहां से इन द सिमिलर फैशन, इन द सेम वे, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब ये देखो ना, या अगर ऑपोजिट इससे बात है, मतलब एक बात बताते बताते आर्गुमेंट चेंज करना है, तो फिर ऑन द फ्लिप लिखोगे आप, या ऑन द कंट्रास्ट कहोगे। अगर सेम बात बतानी ओके है मैम। तो इन अ सेम वे, इन अ सेम फैशन, सिमिलरली, ये वे होता है। क्योंकि ओके अदरवाइज मैम। उसको पता ही नहीं चलेगा, आप बात तो क्रॉप की कर रहे हो, एकदम से पॉलिटिकल पे चले गए हो। द पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान is also a threat for water security. Therefore, due to poor infrastructure, we are unable to harvest rainwater. अब ये देखें, ये आपकी गलती है, मैंने आपको बताई है ना, एंड लगा के आप बस गले से उतार लेते हो, अगली बात भी कहते हो फटाफट मैं कर लूं। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। लॉन्ग भी करने का वे है, ओके मैम। मैंने ऊपर लॉन्ग सेंटेंस बनाया है, लेकिन उसको करने का वे भी तो है। जी जी मैम, ऐसा ही। Political crisis in Pakistan is also a threat for water security. Therefore, due to poor infrastructure, we are unable to harvest rainwater and, बस यहाँ पे बात खत्म कर दो। ओके मैम। However, अगरचे मतलब आप अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल में भी हम चीज जैसे उर्दू में बात करते हैं, we, जी। however, it is advised not to use, not to use water in emergency situation, ठीक है। ओके मैम। Not to use water unless there is emergency situation। वैसे तो देयर ओके। इज इमरजेंसी सिचुएशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप रेलिवेंट वर्ड यूज करते हो तो फिर आपको अननेसेसरी क्वांटिफाई करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी। कॉन्ट्राडिक्टेड, द काबुल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड तो इख्तलाफ को नहीं कहते। मैम ये इमेजेस का देखा था उसका, मतलब ऑपोजिट आ रहा था हाँ, कि तो वही मतलब। मतलब इख्तलाफ कहते हैं, लेकिन इख्तलाफ की किसी और सेंस में यूज होता है। ओके मैम। ये कॉन्ट्रडिक्शन होती है बात में तजाद। ओके मैम।
तो ये वाला आपका गलत हो गया। इसको लिखने के लिए फॉर इंस्टेंस मैं आपका आइडिया यूज करूं, द काबुल एडमिनिस्ट्रेशन shows contradiction with the ideology of TTP officials। ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, पेरिस्ट। देखें, पेरिस्ट ये वो चीज होती है जो कि जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह पेरिस्ट हो जाते हैं। सेंस देखनी होती है, मीनिंग तो हमें पता है, यही चीज तो सीखने के लिए मैंने आपको ये वे कहा है, ये प्रैक्टिस करने को बोला है। अच्छा। ड्यू टू, वैसे ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं करते, ओइंग टू से करते हैं। ड्यू एक कनेक्टर है तो इसको मिडिल, इन द मिडल ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। ओइंग टू हैवी रेन फॉल द हॉकर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेजिटेबल गॉट पेरिस्ड। ठीक है, खराब हो गई, जी मैम। बर्बाद हो गई। पेरिश होता है जब कोई चीज वो वाली और खराब हो जाए, लाइक उसकी शेल्फ लाइफ कम हो, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स की कम होती है। तो मैम ये ना ये वाला वर्ड आर्टिकल उसमें यूज हुआ पड़ा था आर्टिकल में, वो इन कॉन्टेक्स्ट जिसमें यूज कि होगा, उसने। इडियम के तौर पे यूज हुआ होगा, लेकिन आपने यहाँ पे जो सेंटेंसेस बनाने हैं फिर उसकी सेंस सही यूज करनी है। मतलब अगर यहाँ पे भी ओके मैम। करना है ना, उसको भी जी फॉलो मैम। करना, तो फिर उसकी सेंस के साथ फॉलो करो, कॉपी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको ब्लैक का ओके मैम। बताया था ना, ब्लैक अगर हम्म। अमेरिका में यूज करोगे तो वो रेस वाला यूज होगा, पाकिस्तान जी में मैम। यूज करोगे तो वो मनुष्य, इंडिया में यूज करोगे मनुष्यत की निशानी समझा जाएगा। ठीक है। और हर कल्चर में उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह जी वो जी मैम कैबिन ऐसे। कॉन्टेक्स्ट में यही होता है, अब उसने राइटर ने पेरिस को किसी वे में लिखा होगा। ठीक है, जी मैम कोई मैं समझ गया। सरकास्टिकली, आयरोनिकली, अब ये उसको पता है। लेकिन आपने जो एक मेन सेंस है वो यूज करनी होती है कॉन्टेक्चुअली, अभी आप इतने एडवांस लेवल पे नहीं गए, और अगर करनी भी है तो फिर सही तरीके से यूज करो। ओके मैम। द ट्रक ड्राइवर्स हैड reportedly been a quarreling। अब जी है ये क्यों नहीं। खुद मुझे बताएंगे आपको ठीक लग रहा है सेंटेंस? एम ये मैंने इस तरह की सेंस में लिखा है, ट्रैक ड्राइवर्स मतलब ज्यादा शिफ्ट काम, ज्यादा तक काम करते हैं, थकावट की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उनसे ज्यादा काम लिया जाता है तो वो उनका ध्यान नहीं रहता। ओवरवर्कड, ओवरबर्डन, ओवरलोडिंग की वजह से। जी मैम।
मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, शॉर्ट टू द पॉइंट रेलिवेंट। जब अभी आपकी इतनी ग्रिप नहीं है तो इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप नहीं बनाएं। इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर ओके। यू। छोटे शॉर्ट, अब ये देखिए ऊपर वाला मैंने बिल्कुल छोटा बनाया। पर्पस ये बात जी का मैम। मीनिंग समझ आ जाए। सिंपली आप कह सकते हैं कि ओ- जो सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टू, उसके जो पेपर्स हैं वो एस्पेरेंट्स को ग्रिल करने के लिए होते हैं। बस इससे भी बात मुकम्मल हो जाएगी। या फिर आप सिंपली कह दो ओके मैम। कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ग्रिलिंग हो रहे हैं, और ड्यू टू 24 आवर शिफ्ट, बस बात खत्म। या तो ओके मैम। ये कर लें। और फिर अगर फिर भी अगर बड़ा शौक है लंबा बनाने का, ये फिर मैंने आपका लंबा वाला भी बना के दिखा दिया कैसे करना। ठीक है। ओके मैम। पहले मैंने आपको इतनी दफा बता दिया, मस्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, मस्ट इम्पाउंड इमीडिएटली। एल वाई एडवर्ब है, वो बाद में आता है, पहले मेन वर्ब आता है। द सिंध गवर्नमेंट मस्ट इम्पाउंड हैवी व्हीकल्स इमीडिएटली। इमीडिएटली। ठीक है। ठीक है। जी मैम। जी मैम। बात पूरी करें फिर। हैव आएगा। ओके। द पाकिस्तान, द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान कर लें। ये पोस्ट ऑफ एस वाला पोजेसिव नाउन बना के भी ठीक है, लेकिन अब इतनी मुश्किल में जान क्यों अपनी डालनी है आपने। ओके मैम। द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैज लॉन्च। टू थ्री डेज रह गए हैं और आपको अंदाजा हो गया होगा आपने कुछ इम्प्रूव किया कि नहीं, आपने मुझे बताना है खुद ही।
राइजिंग नहीं आएगा, फिर राइज आएगा। ओके मैम। ठीक है, सही हो गया। जी मैम। कोशिश करें जिस वाले वर्ड का बनाते हो उसको उसी में रहने दें, नाउन में है तो नाउन में रहने दें, ओके मैम। वर्ब में तो वर्ब में रहने दें। रिप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ, और ये जो आपने स्पेलिंग लिखी है माशाल्लाह। ठीक है, सही हो गया। जी मैम। हम समझ इस तरह में आ गया कि नहीं? ये रिप्रेसिव को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते किसके तौर पे यूज कर सकते हैं? हैं। मैम ये आपने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है या सब्जेक्ट के तौर सब्जेक्ट पे यूज किया, पहले जिस नाउन तरह हम नाउन बना के यूज लगाते किया, हैं क्या? नाउन बना के यूज किया, नाउन नाउन। ओके मैम। आपके सेंटेंसेस में आप बहुत वीक है, प्लीज इस पे जरा काम करें। और ऊपर वाले में भी मैं कोई खास सेटिस्फाई नहीं हो रही, कि बिल्कुल बच्चों वाला भी आप लिख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ओके मैम। इसमें रिजल्ट चाहिए आपका। अभी मैंने ऊपर वाले को बिल्कुल ज्यादा टच नहीं किया, लाइक जो आपने लिखा है उसकी हाँ में लाई है, ताकि आपकी ज्यादा ही ओके मोरल ना मैम। डाउन हो जाए, फोबिया ना आ जाए आपके अंदर। बट यू नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, पहले से बहुत फर्क पड़ा है, पहले तो बहुत ही बुरे हालात थे, बट स्टिल यू नीड, जो है आपको इसकी जरूरत है। क्या नाम है आपका? फैजान। साथ ही सेंड कर दूंगी ताकि फिर मैं जी भूल। मैम। ठीक है, जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं भेज रही हूँ आपके पास। अच्छा मैम, मैं जब लिखने लगता हूँ तो ये ज़्यादातर वेकेबलरी जो सी आती है वो भी बहुत ईजी आती है, तो दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं, तो इसका मैम इसको किस तरह ओवरकम किया मेरी जा बात सकता है? सुने, ये जो मैं आपसे बनवा रही हूँ ना सेंटेंसेस, ये उसी जी का मैम। ही मसले का हल है। क्योंकि वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंस से बनते हैं जो है पैराग्राफ्स, पैराग्राफ से बनते हैं जी पूरे का पूरा ऐसे। सो इसलिए इसको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से ही आता है। ये एक ऐसी चीज है, स्किल है, ये आने में भी टाइम लगती है। सो इट्स ओके परफेक्टली मैम। फाइन, इट्स ओके, डोंट वरी। पहले जब पहले दिन आए थे और आज, मतलब और तीन अच्छा लेक्चर्स। मैम, मैं ना हम्म, बताएं। मैं न्यूज़पेपर तो मैम पढ़ता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है।
तो कोई बात नहीं, हमने वही तो सीखना है। इंटेलिजेंस सा होता कि बहुत सारे वर्डों वही में सीखना तो है, वो वही क्लियर नहीं सीखना है। होती क्योंकि वही हमारा गोल है। अ, जी बेटा, आप कहें, आपकी आवाज ओके कट मैम। रही थी। मैम इस तरह कोई किताब नहीं, मतलब कोई मैम कोई किताब नहीं होती जिस तरह से जिसको बंदा पढ़ के स्ट्रक्चर को डिवेलप कर सके, मतलब तो वो स्ट्रक्चर के मुतालिक कोई देखें, किताब ना जैसे हो। मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मेटिव फेज है, या जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स आपके उन्होंने भेजी हैं आपके एफपीएससी वालों ने, वो उसी को पढ़ के, तो वहीं से, तो वही जी। तो आपके लिए मॉडल पैराग्राफ है। ओके मैम। यही तो काम है, यही तो लर्निंग है। तुम कौन सी बुक बताई थी आपने? मैंने कहा, जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, जैसे फॉर्मेटिव फेज हो गया, या इस तरह की जो चीज़ है, वो ओके वही मैम। पढ़ने से तो आपका आइडिया होगा आपको। जी मैम। लेकिन अभी वो आपके लिए इट्स टू अर्ली, क्योंकि वो, अभी मुझे पता है आपको वो कब करानी है। अभी आप न्यूज़पेपर वाले पे फोकस करो। इससे काफी पर्पस, लाइक आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इडियम्स आएंगे, एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, उसके अलावा नॉलेज आएगा, लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर होंगे। मतलब इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि अभी आपको नजर नहीं आ रहे। थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी ठीक है, मैम। सो डोंट वरी ओके अबाउट मैम। इट। जी एनीथिंग एल्स? मैम, शुक्रिया बहुत बहुत। नो प्रॉब्लम, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैम अभी तो कोई नहीं बस। ओके, अल्लाह हाफिज़।